रिकॉर्डिंग हो तो वो तो रुक जाएगा ना। हाँ। हाँ।
तो कहानी की शुरुआत होती है सेना के काफिले को दिखाते हुए, जो अमेरिका बेस के गेट पर जाकर रुकता है, जहां खड़े गार्ड्स उनसे कहते हैं ये जगह बंद है, इसके आगे जाना गैर कानूनी है। लेकिन तभी जो कोई भी था इस काफिले में, वो सभी उतर कर उन पर शूट करने लगते हैं और उन सभी को मार डालते हैं और अंदर घुस जाते हैं। वेल दोस्तों, हम आपको बता दें ये जगह एरिया 69 है, जिसकी किताबों में काफ़ी चर्चा रहती है। यहाँ पर कुछ ऐसा छुपाया गया है जो अभी तक किसी ने नहीं देखा। शायद इसी चीज़ को लेने के लिए ये लोग आए हैं, लेकिन जब ये अंदर गए तो इन्होंने कार में से 2 लोगों को खींचकर बाहर निकाला, जिसमें से एक था मशहूर खोजकर्ता इंडियाना जोन्स और दूसरा था उसका दोस्त जॉर्ज, जो समझ गया कि ये सभी रशियन है और यहाँ पर कुछ ऐसा रखा गया है जो कि वो बेसब्री से चाहते हैं। इसी वजह से उन सोल्जर को भी मार दिया गया। लेकिन अगर अमेरिका को पता चल गया कि रशियन उनके बेस में घुस गए हैं तो जंग छिड़ सकती है। इतने में एक ऑफिसर इंडियाना से पूछता है, देखो उधर, क्या तुम उस वेयर हाउस को पहचानते हो? तो वो ना ही हाँ बोलता है और ना ही ना बोलता है, बल्कि उसके मुंह पर थूक देता है, वो भी सबके सामने, जिससे वो ऑफिसर बहुत ही चिढ़ गया। उसे मारने ही वाला था कि तभी वहां एक लेडी आई जिसे सब कर्नल इरिना कहकर पुकारते हैं। इरिना आकर सीधा जोन से बात करती है और उसे किसी खास किस्म के बॉक्स के बारे में पूछती है, लेकिन वो इनकार कर देता है कि उसे किसी बॉक्स के बारे में कोई जानकारी नहीं है। उसे थोड़ा याद दिलाती है कुछ सालों पहले यूएस आर्मी के हाथ एक खास चीज लगी थी, जिसकी खोजकर्ता की टीम में तुम भी शामिल थे। जोन समझ जाता है कि वो किस चीज की बात कर रही है और इसके बाद ये लोग अंदर वेयर हाउस में जाते हैं। अभी तक जोन्स को भी समझ में आ चुका है, उस बॉक्स तक नहीं पहुंचाया तो वो उसे मारने में हल्की सी भी देरी नहीं करेंगे। इसीलिए एक एक अजीब तरीके से वो उन ढेरों बॉक्सेस में से उस बॉक्सेस को ढूंढ निकालता है। लेकिन जब वो उसे खोलते हैं, उसमें से उन्हें कुछ ऐसा देखने को मिलता है जो बहुत ही रहस्यमयी था। उसमें एक हाथ रखा था, वो बहुत ही अजीब तरह से अकड़ा हुआ था, ऐसा लग रहा है मानो किसी मम्मी का हो। लेकिन हकीकत तो ये थी, आज से 12 साल पहले यूएस आर्मी की अमेज़न में एक हिस्से के बारे में पता चला जहां कोई चीज क्रैश हुई है। तो वो अपनी टीम लेकर वहां पहुंचे। उस दौरान उन्हें वहां एक यूएफओ मिला, जिनमें उन्हें एक एलियन मिला, जिसको उन्होंने मम्मी बनाकर यहाँ सुरक्षित रख दिया। लेकिन जोन्स को पता था कि आगे जाकर ये लोग उसे मार देंगे, इसीलिए वो बड़ी ही चालाकी से अपने कोड़े से उन रशियन से उनकी बंदूकें छीन लेता और उन पर ही तान देता है। लेकिन अगले ही पल उसे पता चला कि उसके पीछे खड़ा उसका साथी जॉर्ज तो उसी पर बंदूक ताने खड़ा है। उसका कहना था वो यहाँ से खाली हाथ नहीं जाएगा और इन रशियन ने उसे इस गद्दारी के बदले मोटी रकम देने का वादा किया है। अब जोन्स तो हर तरफ से घिर चुका है, इसीलिए वो राइफल को रख देता है। फिर इसमें भी वो चालाकी कर देता है। उसने राइफल को कुछ इस तरह से रखा जिसमें वो नीचे जाते ही शूट कर देती है, जो जाकर एक सोल्जर को लगी और इसे वहां थोड़ी हड़बड़ी मच गई। उसी का फायदा उठाकर वो वहां से भागना शुरू करता है। सब उस पर खूब गोलियां बरसाते हैं और उन सभी से बच वो आगे चल रही इरियाना की कार में कूद गया और उससे भी धक्का मारकर खुद उस कार को कंट्रोल करने लगा। ये सिलसिला ज्यादा देर नहीं चल पाता क्योंकि उसके सामने से आ रही कुछ गाड़ियों ने उसे घेरना शुरू कर दिया। तब जोन्स उछलकर ऊपर लगे फ्रेम पर चढ़ गया। वहां से एक ऐसे कमरे में जा घुसा जहां शायद रॉकेट इंजन पर काम चल रहा था। लेकिन वहां भी एक रशियन उसका पीछा नहीं छोड़ता, बल्कि उसने तो उसे जंजीरों में पकड़ लिया। लेकिन अहम समय पर न जाने कैसे वो इंजन ऑन हो जाता है, जिसकी झुलस से वो रशियन जल चुके थे। लेकिन ये दोनों जो कि ऊपर ही थे, वो उसी इंजन पर बैठे हुए काफी दूर तक आ जाते हैं। शायद ये किसी प्रकार का रनवे था जिसके किनारे जाकर जोन्स छुप जाता है। अब रात का अंधेरा था, इसीलिए उसे खोज पाना इतना आसान नहीं था। सुबह हुई, जोन्स एक घर में गया, लेकिन वहां तो इंसान थे ही नहीं, बल्कि उनकी जगह पर पुतलों को रखा गया था, जो चीज उसे काफी अजीब लगती है। और इसीलिए वो बाहर आया, वहां भी सब कुछ फेक था। तभी उसे एक सायरन की आवाज आई, यानी कि असल में एक न्यूक्लियर साइट है ये, और ये सब सिर्फ इसलिए रखा गया है ताकि ये पता लगाया जा सके कि उस न्यूक्लियर हमले से कितना नुकसान होता है। जोन्स फौरन भागकर अंदर जाता और एक फ्रिज में घुसकर खुद को उसी में लॉक कर लेता है। कुछ ही समय के बाद एक तेज धमाका होता है जिसमें वो पूरी जगह पल भर में तहस नहस हो जाती है। उस झटके से जोन्स बाहर आकर गिरता है, जिससे एफबीआई वाले देख लेते हैं। फौरन उसे अपनी गिरफ्त में ले लेते हैं और उसे पूछताछ करते हैं। सभी का शक उस पर ही जा रहा था कि तभी वहां पर जोन्स का दोस्त, जो कि जनरल होता है, वो आकर सभी को उसके बारे में बताता है, जिसे वो लोग उसे छोड़ देते हैं। पर अब वो उनकी निगाह पर चढ़ चुका है, इसीलिए अब उसे सतर्क रहना होगा। अगले पल वो यूनिवर्सिटी में जाकर क्लासेस देने लगता है। लेकिन तभी वहां प्रिंसिपल आकर बताती है कि एफबीआई वाले यहाँ भी आए जांच करने के लिए। अब ये सुन जोन्स परेशान हो जाता है, क्योंकि वो किसी भी तरीके से यूनिवर्सिटी को इन झमेलों से दूर रखना चाहता है। इन सारे हालातों को देखकर प्रिंसिपल उसे कुछ समय के लिए छुट्टी देता है। इस चीज से